हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को स्टील टैप रूल के बारे में बताएंगे। स्टील टैप रूल से कौन कौन से काम करते हैं और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। देखिए, इस तरीके का आपका गोल आकृति में बना होता है और इसके अंदर ये पूरा आपका जो टैप रूल होता है ये अंदर इसके होता है। इसके बाद इसमें बाहर की तरफ इतना निकला रहता है इस तरीके से। यहाँ इंच और सेंटीमीटर के निशान इसमें बने होते हैं। जब हमें इसका प्रयोग करना होता है तो ये यहाँ लोहे का एक हुक के तरीके लगा होता है जिसको हम बाहर निकालकर ऐसे लंबाई में नापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसके बारे में बता रहे हैं। ये एक लचीला फ्लेक्सिबल रूल होता है। ये लचीला होता है, इसको ऐसे ऐसे चाहे जैसे मोड़ सकते हैं, ये टूटता नहीं है। इसके अलावा इसके लंबाई या दूरियों की सुविधाजनक मापा जा सकता है। इससे लंबाई के लिए और चौड़ाई में सुविधाजनक रहती है नापने में, क्योंकि ये टूटता नहीं है। इसमें पहले 6 इंच को छोड़कर पूरी लंबाई में 1 इंच में 16 भाग किए रहते हैं। इसको किसी भी प्रकार से लंबाई से नापते हैं, ये सुविधाजनक रहता है, टूटता नहीं है। फिर इसके बाद हमारा आता है स्टील टैप। जो हमारा स्टील टैप होता है वो भी इसी तरीके से बना होता है। इसके अंदर भी यहाँ पे ये एक कवर बना होता है। कवर के अंदर हमारा ये जो टैप होता है ये प्लास्टिक का कवर होता है। ये जो है हमारा प्लास्टिक का कवर रहता है। इस कवर के अंदर ये पूरा हमारा टैप अंदर सेव रहता है। काम करने के बाद टैप को कपड़े से पोंछ करके इसके अंदर समेट देते हैं और जब बाहर निकालना होता है तो यहाँ ऐसे पकड़ के बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे कि आसानी से इससे भी नाप ले लेते हैं। ये भी स्टील टेप रूल जैसा ही होता है, परंतु उसमें अधिक लचीला फ्लेक्सिबल होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अधिक लंबाई दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस पर इंच के 8वें भाग के निशान अंकित रहते हैं। इस पर फुट का भी नंबर अंकित रहता है। जो हमारा ये स्टील टेप होता है तो इसमें फुट के भी निशान बने होते हैं। इंच और सेंटीमीटर के निशान तो होते ही होते हैं, इसके अलावा इसमें फुट के भी निशान लगे होते हैं। यदि हमें सेंटीमीटर में नाप लेना है या इंच में लेना है, यदि फुट में भी नापना है, तो इसके द्वारा तीनों काम हो जाते हैं, चाहे आप फुट में लें या इंच में लें या सेंटीमीटर में लें। इसके अलावा हमारा आता है फोल्डिंग स्टील रूल। ये हमारा फोल्डिंग स्टील रूल होता है। इसमें भी इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसे हमें जिस तरीके से ज़रूरत होता है उस तरीके से ऐसे फैला के निशान ले लेते हैं और जितना ही ज़रूरत होता है उतना फैलाते हैं। नहीं ज़रूरत होता है इसको इस तरीके से सिमट जाता है। जिस तरीके से चैनर देखे होंगे गेट में लगा होता है, उसी तरीके से ये हमारा रूल्स होता है। ज़रूरत के अनुसार जितना हो उतना खोल देते हैं और जितना ज़रूरत हो उतना बड़ा कर देते हैं। ये देखिए हमारा वही फोल्डिंग स्टील रूल है। फोल्डिंग स्टील रूल चैनर के तरीके होता है। इसको जितना ज़रूरत हो बड़ा कर सकते हैं, जितना ज़रूरत हो छोटा कर सकते हैं। इसका अधिकतर उपयोग जो बढ़ई होते हैं, लकड़ी काम करने वाले कारपेंटर में किया जाता है। इसे खोलकर 6 फुट लंबाई तथा बढ़ाया जा सकता है, जबकि बंद अवस्था में ये 6 इंच लंबा हो जाता है। ये पीतल का भी बना होता है, जो गर्म जाप का कार्यों को मापने के लिए काम में लिया जाता है, तथा ये लकड़ी का भी बना होता है, जो लकड़ी के कार्यों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारा
जो फोल्डिंग स्टील रूल है ये हमारा पीतल का भी बना होता है, जो कि गर्म जापों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। फोल्डिंग गर्म जापों को नापने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और लकड़ी का भी बना होता है जिसके द्वारा बढ़ई काम करने में प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है संकुचन स्टील रूल। संकुचन स्टील रूल, संकुचन स्टील रूल के द्वारा रूल मापने के लिए प्रयोग करते हैं। अंतर केवल इतना होता है, इसमें इंच वाले निशान मानक रूप से बड़े होते हैं। देखिए जैसे हम ढलवा लोहे का जो हम फ्रेम बनाते हैं, ये जैसे हमारा ढलवा लोहे का फ्रेम है, हमें बैरिंग नहीं, जो सीट ढालने के लिए ढलवा लोहे का अधिकतर जो मशीन का बेड या सीट बनता है ढलवा लोहे का ही बनता है। ढलवा लोहे से क्या होता है, ये गर्म पिघलाकर पानी के रूप में तैयार किया जाता है, और जिस आकृति का बनाना होता है उसके सांचे बने होते हैं। उसी आकृति में जब गर्म डालते हैं, डालने के बाद ये जब सिकुड़ता है तो सिकुड़ने के बाद इसकी नाप कम हो जाती है। तो इसे संकुचन स्टील रूल के द्वारा नापा जाता है, क्योंकि जब जाम ठंडा होता है तो ये हमारा छोटा हो जाता है, इसलिए इसको फ्रेम में डालते हैं। जो फ्रेम की लंबाई चौड़ाई होती है वो जब ज़्यादा रखते हैं, जब हमारा जाप सिकुड़ करके फिट नाप पे आता है। और ये जो हमारा ढलवा लोहा होता है, ना इसे पीटा जा सकता है, ना इसे ग्राइंडिंग किया जा सकता है, ना इसे मोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये ढलवा लोहा या बलवा या कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है। इसमें जैसे ही चोट मारते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में होकर के बिखर जाता है। तो देखिए इसके नापने के लिए इस प्रकार का रूल मानक स्टील रूल की तरह होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें इंच वाले निशान मानक इंच से बड़े होते हैं। ये निशान कार्य के अनुसार 1/6 इंच 1/7 प्रतिफुल्ल तक बड़े रखे जाते हैं। इस प्रकार के रूल का अधिकतर उपयोग पैटर्न मेकर जाबों में किया जाता है। जो बता रहे सांचा बनाकर जाबों को ढालने में प्रयोग करते हैं, वहाँ पर इसका अधिकतर प्रयोग करते हैं। देखिए स्केल के बारे में पहले भी बता चुके हैं, दोबारा फिर बता रहे हैं। इसमें ये देखने में रूल जैसा ही होता है तथा इस पर रूल की तरह बराबर दूरी पर निशान बने होते हैं। इसमें इंच और उसके भागों के निशान सही दूरी पर नहीं होते, ये सही माप से कम या अधिक दूरी पर होते हैं। इसके तीसरे किनारे पर चौड़ाई साइज के निशान अधिकतर रहते हैं। ये स्केल भी मीट्रिक तथा ब्रिटिश प्रकार के होते हैं। स्केल का अधिकतर उपयोग मानचित्रीय ड्राइंग बनाने के लिए ड्राफ्ट्समैन द्वारा किया जाता है। पहले ही बताए थे, जो आपका लकड़ी का रूल बना होता है या फाइबर का बना होता है, इसका प्रयोग वर्कशॉप में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग केवल ड्राइंग रूम में ड्राइंग बनाने के लिए या लाइनें खींचने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें जो इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। वर्कशॉप में इसका प्रयोग करेंगे तो इसके इंच और सेंटीमीटर के निशान मिट जाएंगे और इसमें खुरदुरापन हो जाएगा। इसलिए इसका प्रयोग ड्राफ्ट्समैन करते हैं, नक्शा बनाने के लिए, लाइनें खींचने के लिए और ड्राइंग बनाने के लिए। फिर इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी चाहिए कार्य करते समय। इससे काम करते समय स्टील रूल के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। जो हमारा स्टील रूल होता है, स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। जो हमारे कटिंग टूल्स हैं उनके साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, नहीं उनके जो धार होती है उससे स्क्रैच लग जाता है और हमारी धार भी खराब हो जाती है कटिंग टूल्स की। स्टील रूल को कभी भी पेचकस की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो हमारे ये स्टील रूल हैं, इस तरीके से हमारा स्टील रूल बना होता है, तो इसमें जो ये नुकीले वाले भाग होते हैं, इस भाग का कभी भी प्रयोग पेचकस के रूप में नहीं करना चाहिए। जो ये हमारे कोने होते हैं स्टील रूल के, इनका प्रयोग पेचकस की जगह नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद है स्टील रूल को समय समय पर हल्का तेल लगाते रहना चाहिए।
जो हमारा स्टील रूल होता है, काम करने के बाद इसे शुद्ध सूती कपड़े से साफ करके इसमें थोड़ा सा मोबियाइल लगा के कपड़े से मार देते हैं, जिससे कि इसमें चमकाहट बनी रहती है और इस पे जंग लगने का कोई डर नहीं रहता है। स्टील रूल को हमेशा साफ रखना चाहिए ताकि माप लेते समय उसके निशान साफ दिखाई दें। जो स्टील रूल में इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं वो हमेशा साफ रखना चाहिए, जिससे कि नाप लेते समय उसमें कोई त्रुटि ना हो। फिर इसके बाद देखिए कैलीपर्स आता है हमारा, अगला है कैलीपर्स। ये हमारा अप्रत्यक्ष मापी टूल है। अभी तक हम आपको बता रहे थे प्रत्यक्ष मापी टूल, अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं अप्रत्यक्ष मापी। इससे हमें जितना गोला लगाना होता है, इसकी नोक जो होती है लोहे की बनी होती है। लोहे में गोला लगाने के लिए इसमें जब इसकी धार मजबूत होगी, जितना हमें गोला लगाना होता है उस हिसाब से गोलाई से गोला लग जाता है। इसमें प्रकाल और पेंसिल का काम नहीं होता है। यदि पेंसिल से लगाएंगे तो हमारा स्थान मिट जाएगा, मिट जाने के बाद हम उसकी कटिंग नहीं कर पाएंगे। जब हम कैलीपर्स के द्वारा कोई माप भर लेंगे, इसके चाप में माप भरने के बाद गोला लगाएंगे, गोला लगाने के बाद सेंटर पंच और डॉट पंच के द्वारा मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद कटिंग करेंगे, जिससे कि हमारा मार्किंग किया हुआ भाग मिटेगा नहीं और सही से एक नाप पे हमारा जाब सही से फिट हो जाएगा। देखिए कैलीपर क्या होता है। कैलीपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। पहले बता दिए हैं कि आप जो अपनी स्वतः माप बताते हैं वो प्रत्यक्ष मापी होते हैं, और जो अपनी माप नहीं बता पाते हैं, दूसरों के द्वारा उनकी माप ज्ञात की जाती है, वो आपके अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं। जैसे आपका कैलीपर अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो देखिए इसके लिए स्टील रूल की सहायता से किसी जाब या कार्य की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास आदि के मापने में किया जाता है। जो हमारा स्टील रूल होता है, ये हमारा जाब दिया हुआ है, तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नापने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। ये प्रायः उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं तथा मृद इस्पात से बनाए जाते हैं। इनके माप लेने वाले सिरों को कठोर एवं टेम्पर कर दिया जाता है। जो ये भाग होते हैं इनको हार्ड एवं टेम्पर कर दिया जाता है, ताकि जब गोले में हम लोहे में हम ऐसे गोला लगाएंगे, यदि ये मुलायम होगा तो लोहे की जो चादर होगी उसमें खरोंच नहीं बन पाएगी। जब खरोंच नहीं बन पाएगी तो हम उस पर डॉट पंच से पंचिंग नहीं कर पाएंगे और न सही से मार्किंग हो पाएगा। इसलिए इनकी जो नोक होती है उसको हार्ड एवं टेम्पर कर देते हैं, ताकि ये चद्दर में खरोंच बना सके और हम सेंटर डॉट पंच के द्वारा पंचिंग करके कटिंग कर सके। अथवा इनका साइज रिपेट के केंद्र से माप लेने वाले सिरे तक की दूरी प्रकट किया जाता है। इसकी दूरी जो इसकी ये टांगे होती हैं, इनकी कहाँ से लंबाई लेते हैं, जहाँ से ये रिपीट लगा होता है। रिपीट लगने से यहाँ तक इनकी लंबाई ली जाती है, जहाँ से रिपीट से दोनों पार्ट आपस में ज्वाइंट होते हैं। फिर देखिए कैलीपर्स के प्रकार। कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कैलीपर्स के प्रकार, कैलीपर कितने प्रकार के होते हैं। कैलीपर्स के प्रकार, कैलीपर्स आपके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जहाँ पे जोड़ लगा होता है, जोड़ के प्रकार से ये आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका फर्म ज्वाइंट, नंबर दो आपका स्प्रिंग ज्वाइंट। इसके बारे में देखिए बता रहे हैं आपको किस किस प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आपका फर्म ज्वाइंट, फर्म ज्वाइंट। नंबर दो है आपका स्प्रिंग ज्वाइंट, स्प्रिंग ज्वाइंट। देखिए फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट में दोनों में क्या अंतर होता है। जो हमारा फर्म ज्वाइंट होता है, जो अभी बताए थे चित्र में, इससे नाप लेने में हमारी नाप 1-2 mm इधर उधर हो सकती है, मगर ये जो फर्म स्प्रिंग ज्वाइंट वाला होता है, स्प्रिंग ज्वाइंट में माप लेते समय
एक बार जितना चाप में ले लिए उसके बाद नट बोल्ट के द्वारा टाइट कर देते हैं। टाइट हो जाने के कारण स्प्रिंग जॉइंट वाले में हमारा नाप इधर उधर नहीं होता है, और जो हमारा फर्म जॉइंट वाला है इससे नाप लेने में, इसको सेट करने में टाइम लगता है, मगर स्प्रिंग जॉइंट वाले को सेट करने में टाइम नहीं लगता। इसमें जैसे ही सेट हो जाता तुरंत नट बोल्ट की द्वारा इस सहायता से इसको टाइट कर देते हैं। देखिए आपका फर्म जॉइंट किस प्रकार से है। इस प्रकार के कैलिपर में दोनों टांगे एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। किसी भी वस्तु या जाप को माप लेने के लिए कैलिपर को आवश्यक साइज तक खोला जा सकता है। इसके उदाहरण आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर या हार्डवेयर कैलिपर हैं। देखिए ये आपका फर्म जॉइंट वाला है। देखिए स्प्रिंग जॉइंट वाला इस तरीके का बना होता है। यहाँ पर बीच में स्प्रिंग होती है और यहाँ पे ये नट बोल्ट ये इसके द्वारा क्लैंप किया होता है। हमें इसको जितना घटाना बढ़ाना होता है, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, इसके द्वारा इसको घुमा घुमा करके जितना हमें टाइट करना होता है उतना टाइट कर लेते हैं और जितना खोलना होता है उतना खोल लेते हैं। इसके द्वारा हमें नाप लेने के लिए ज़्यादा मात्रा में सुविधाजनक होता है। इससे क्या होता है, हमारी जो नाप होती है वो कम ज़्यादा नहीं होती है। एक सीरियल में हम इसको एक साइज में इससे नाप लेते हैं और हमारा जाप सही परफेक्ट बन जाता है। इस प्रकार के कैलिपर में टांगे एक स्प्रिंग वाले फलक्रम रोलर पर लगाई जाती हैं। इस प्रकार के कैलिपर को खोलने और बंद करने के लिए एक स्क्रू तथा नट लगा होता है, जिससे कि हमें नट लगा होता है। आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर तथा हार्डवेयर कैलिपर, इसके उदाहरण, इसके भी वही उदाहरण हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और हार्डवेयर कैलिपर। देखिए टांगों के अनुसार इन कैलिपरों का किस किस प्रकार से काम किया जाता है कि आउटसाइड बाहरी नाप किससे ली जाती है, इनसाइड कैलिपर अंदर की नाप कैसे ली जाती है, हार्डवेयर कैलिपर ग्रू व खांचों की नालियों की नाप किस तरीके से लेते हैं। अलग अलग कैलिपर्स के नाम के अनुसार उनके अलग अलग काम हैं, उनके बारे में बता रहे कौन से किसके कैलिपर का कहाँ पर काम होता है। इसके बाद देखिए आपका है टांगों के अनुसार निम्न प्रकार के होते हैं, जिनका आउटसाइड बाहरी, इनसाइड अंदर का, और इसी प्रकार देखिए बाहरी कैलिपर्स और भीतरी कैलिपर्स। नंबर 1 पे आपका आता है बाहरी कैलिपर्स। फिर इसके बाद नंबर 2 पे है अंदरूनी भीतरी कैलिपर। नंबर 2 पे भीतरी कैलिपर। अब देखिए जो बाहरी कैलिपर्स है उसके द्वारा किस प्रकार से नाप लेते हैं और जो बाहरी कैलिपर्स है उसके द्वारा किस प्रकार से नाप लेते हैं। इन सब के बारे में, दोनों के बारे में अब आपको हम नेक्स्ट डे बताएंगे कि बाहरी कैलिपर्स से किस प्रकार से नाप लेते हैं और भीतरी कैलिपर्स से किस प्रकार नाप लेते हैं।